बता दीजिए। सर आप लोगों को जो ही बोलते हैं आप अपना काम बता दीजिए, पढ़ लीजिए आप लोगों ने क्या लिखा है। तू चकर मुझे समझ नहीं आता है 9th क्लास आप लोगों ने बॉदर की है होमवर्क करना कि नहीं। मतलब आज आपको सबमिट करना है ना, ये मैं मुझे कैसे पता चलेगा आप लोगों ने क्या लिखा है जब तक आप पढ़ेंगे नहीं। 9th क्लास। 9th क्लास, आर यू लिसनिंग? मुझे लगता है मैं आपको क्लास से ही निकाल दूं, क्योंकि आप लोगों का फंडा मेरी समझ में नहीं आ रहा है। या तो आप लोगों ने काम नहीं किया है, आप लोग फजूल में क्लास ज्वाइन करने आए हैं। मैम हमने किया है। तो आप में से कोई एक बंदा नहीं है जिसने एक क्वेश्चन का जवाब दिया हो मुझे अभी तक। कुलसुम को पूछा, शी डजंट नो। असर, आई कॉल्ड हर, आई आस्क्ड हर क्वेश्चन, शी वाज नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन। एंड व्हाट अबाउट यू? आपने मुझे बोला जी मुझे किसी पेट का आंसर बताना है इसमें। मतलब एक क्वेश्चन जो आपने किया हो आप अपनी मर्जी से बता दीजिए फिर। जिया जरा आप बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 जो प्रेजेंट टेंस का है, पर्सनल डिफरेंट पर्सनल प्रोनाउंस को इस्तेमाल करके। जिया, लीव देम। आई एम नॉट गोइंग टू आस्क एनी क्वेश्चन टू देम। मुझे मेरे पास यही काम नहीं है आप ही का खाली। सीरत, व्हाट अबाउट यू बेटा, आपने होमवर्क किया है? मैम मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए पढ़िए फिर, मुबारक है फिर। They cooked chicken at yesterday party. अच्छा, दे कुकड चिकन थी। आप देख लीजिए ना बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? राइट 10 सेंटेंस इन प्रेजेंट टेंस। आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है ना। कुकड प्रेजेंट है कि पास्ट है? हाँ, पास्ट है। तो फिर क्या आप मुझे, आपको वहां से कोई बोल रहा है att åsna he cooks food, but yeah, second she cooks food, they cook food, we cook food। फिर इसी का प्रेजेंट कंटिन्यूअस आता, आई एम कुकिंग फूड, शी इज कुकिंग, दे आर कुकिंग। बड़ी बनी फरहाना फेरोज, फरहाना, यस मैम। फरहाना बेटा आपने होमवर्क किया है सारा मॉड्यूल का? यस मैम। जरा बेटा क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, आपने क्या लिखा है उसमें आंसर्स। वो जो ट्रांसलेट आपको करने थे इडियम्स ऑफ फ्रेजेस, जरा वो पढ़िए बेटा। सीरत आपने होमवर्क किया है कंप्लीट? सीरत, सीरत जान, सीरत, आपको ये आज इसका पीडीएफ भी सबमिट करना है ना, तो प्लीज पीडीएफ सबमिट कीजिएगा ऑन टाइम।
तो आपको क्या है कि पहले चलिए मैं डिस्कस करती हूँ फिर से, मैं आपको नहीं पूछूंगी आपने क्या लिखा है, क्योंकि जब आप सबमिट करेंगे आई विल चेक इट आउट देयर। तो ये जो आपका है, पहले आपको क्या बनाना है, आपको सेंटेंसेस बनाने हैं अबाउट योर विशेस। फॉर एग्जाम्पल ये है पहला, आप 10 सेंटेंस में आपको बनानी है जो आपकी विश। आप ऐसे लिख सकते हैं, आई विश आई वॉज अ मिलियनियर, आई विश आई हैड अ प्लेंटी ऑफ मनी। तो ये आपकी विश हो सकती है। या आप ऐसे सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं, if I had only more time I would have completed my module। या आप ऐसे लिख सकते हैं, ये जो है, I do not like his look, I wish he could change it। तो आप नंबर ऑफ सेंटेंसेस बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर विशेस, कि आई विश आई हैड दिस ड्रेस, आई विश आई हैड गॉन टू लंदन, या आई विश आई हैड एन वीजा। तो आप नंबर ऑफ, जो आपकी अपनी मर्जी की गर्ज, कि आप अपनी विशेस को पास्ट टेंस में किस तरीके से अपनी विशेस को एक्सप्रेस करें। फिर है ट्रांसलेट दीज idioms एंड phrases इन इंग्लिश। आपको क्या करना है इन ट्रांसलेट, ये जो आपको सेकंड मॉड्यूल, सॉरी सेकंड क्वेश्चन नंबर जो है आपका मॉड्यूल का, उनमें से आपको ट्रांसलेट करना है, कोई कसर ना बाकी रखना। उसका ट्रांसलेशन था टू लीव नो स्टोन अनटर्न, टू लीव नो स्टोन अनटर्न। फिर है रंगे हाथों पकड़ना, टू गेट कॉट रेड हैंडेड। मूसलाधार बारिश होना, टू रेन कैट्स एंड डॉग्स। आंखों का तारा, एप्पल ऑफ वन्स आई, किसी की हंसी उड़ाना, टू मेक फन ऑफ। और रुश्वत देना, टू ग्रीज वन्स पाम। तो यही चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी। फिर आपके पास मैंने कहा था कि प्रेजेंट टेंस में आप डिफरेंट पर्सनल प्रोनाउंस, व्हाट आर द पर्सनल प्रोनाउंस, ही शी दे आई वो यू, इनकी हेल्प से आपको प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस लिखने थे। जैसे मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ, ही कुक्स फूड, आई कुक, शी कुक्स, दे कुक। ठीक है ना, तो इसी तरीके से। देन देयर इज अनदर टेंस जो आपको, जिसका आपको बनाना था, दैट वाज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो मैंने डिस्कस किया था आप सबके साथ। मैंने पर्सनली वो उस दिन डिस्कस किया था कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बता देंगे तो आपको क्या बनाना था, ही इज कुकिंग द फूड, ही इज कुकिंग द फूड। प्रेजेंट सिंपल कंटिन्यूअस का मैं आपको बोल रही हूँ। तो क्या कर लेते हैं आप, ही इज कुकिंग द फूड, तो कैसे बनाते, शी इज कुकिंग, दे आर कुकिंग, वी आर कुकिंग। सो इस तरीके से बनाने थे आपको। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कैसे बनता, प्रेजेंट पर, आई शी हैज कुक्ड द फूड। तो इस कुकुड नहीं आता, जैसे इस तरीके से आपका कंप्लीट सेंटेंस आता। मैंने वो उसका वीडियो बना दिया था आप लोगों के लिए, अगर खुदा ना खास्ता आप में से किसी ने बॉदर किया होगा वो देखने के लिए, तो आपको इसी तरीके से क्या बनाने हैं, सेंटेंसेस बनाने थे। तो चलिए, अब किसी ने जरा इसका अगर बनाया हो प्रेजेंट टेंस, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो बता दीजिए। अब में से किसी ने बॉदर किया है बेटा? यस मैम। चलिए बताइए। My तो mother क्या has है been इसका? watching. हाँ, My mother has been watching TV all afternoon. ठीक, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है नहीं? Yes ma'am. पर present पर. हाँ चलिए, गो अहेड। They have been watching the Lord of the King. दे हैव बीन वाचिंग, ठीक। They have been playing computer games since Monday. आपने खाली दे का बनाया, मुझे दे के साथ कुछ नहीं करना है। आप मेरा बेटा पहले मेरी जो कंसर्न है वो समझ लो। बचस वनान कि अगर हासा डिफरेंट प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस, उसमें आपका बना कौन है कौन और से भी. है? How तो long? आप मुझे यही How long have you been playing chess? हाउ लॉन्ग का मुझे कुछ नहीं करना है। मेरी बात समझो पहले प्लीज, और प्लीज ट्राई टू लिसन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मेरे कहने का मकसद है कि अगर आपका टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वो तो Yes, ma'am. इस्तेमाल करूं
आपको इसमें प्रोनाउंस इस्तेमाल करने हैं ना, जैसे आपका ही, शी, दे वगैरह, तो वो आपने इस्तेमाल कहाँ किए हैं? मैम है ना ही भी, दे भी, कहाँ सर और आप हाउ बता भी। दीजिए बेटा। मैम ही हैव बीन प्लेइंग ही कंप्यूटर हैव बीन, गेम्स ही के सिंस। साथ हैव आएगा आपका? हैव ही आएगा हैव, कि हैज आएगा? ही हैज। तो आप क्या मुझे उल्टा बोल रही हो? मानसा गुब्रिया, क्या मैंने वो तो ही, हाँ बोलो बोलो। The baby hasn't been crying for 3 hours. हैजंट। अब एक काम कर लीजिए, मैं इसको आपको डिस्कस ही कर लूंगी आपके साथ, आप इसका नया ही कर लीजिए अभी। आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आप ऐसे करेंगे जैसे फॉर एग्जांपल दे हैव लॉस्ट द बेट, ठीक है ना, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है इसका, किसका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फिर ये कंप्लीट, बिकॉज एक्शन हैज बीन ऑलरेडी कंप्लीटेड, इसमें टाइम हो गया है, एक्शन है कंप्लीट हो गया है, परफेक्ट हो गया है। तो आप इस तरीके से इसको बोलेंगे। आपको हैज इस्तेमाल करना है, हैव इस्तेमाल करना है। सिंगुलर के साथ आपका हैज आएगा प्लस V3 मींस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे आई हैव कट माय फिंगर, मैंने अपना हाथ काटा, आई हैव कट, तो आई के साथ आपका हैव आएगा। इसके साथ देख लीजिए, शी हैज कट हर फिंगर, ही Yes, ma'am. हैज। फिर दे के साथ क्या है? दे हैव कट देयर फिंगर्स। हैड इसके साथ इस्तेमाल होता ही नहीं है, इसके साथ हैज होगा, हैव होगा और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे Okay, आई ma'am. हैव ओपनड अ डिस्पेंसरी, ये नहीं आएगा आई हैड, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट के साथ आएगा आपका। पास्ट परफेक्ट के साथ आपका हैड आता है। जैसे यहाँ पर है आई हैव ओपनड अ डिस्पेंसरी, तो इसके साथ अगर मुझे लगाने हैं प्रोनाउंस, मैं क्या करूंगी? ही हैज ओपनड, शी हैज ओपनड, दे हैव ओपनड, वी हैव ओपनड अ डिस्पेंसरी। समझ आया कैसे? Yes, ma'am. ये समझ आया? इसी Yes, ma'am. तरीके से अब आपका ओके ये अब इसका हो गया। जरा अब बता दीजिए इसी का आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे था आपका? तो आई ओसो इथेकन इस्तेमाल करन, या ओसो करन हैव इस्तेमाल, या हैज प्लस क्या ओसो करन बीन प्लस आईएनजी फॉर्म। एक बार इसकी फिर से डेफिनेशन सुनिए, हैज प्लस हैज या हैव, वैसे ही जैसे आपने प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल किया हैज और हैव, मगर इसके बाद Yes, ma'am. बीन करना है इस्तेमाल प्लस आईएनजी फॉर्म। अब यहाँ पर देख लो, अगर इस्तेमाल यहाँ पर आई हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर एन आवर, ताकि बता दे टाइम कितना हो गया। आई हैव बीन रीडिंग, अगर इधर शी लगाएंगे तो क्या आएगा? शी हैज बीन रीडिंग। इसी तरीके से दे हैव बीन रीडिंग, वी हैव बीन रीडिंग, यू हैव बीन रीडिंग। समझ आया? Yes, ma'am. तो इसी के सेंटेंसेस आपको बनाने थे। मैंने बोला था फिर नेगेटिव भी बनाओ, दे हैव नॉट, वी हैव नॉट, इसी तरीके से नेगेटिव भी बना लीजिए अगर एक क्वेश्चन तिम तेज बनावे। अच्छा इसका किसने किया है, क्या कहते हैं इसको, 3 फॉर्म्स ऑफ ये जो आपके इरेगुलर वर्ब्स थे वो किए हैं आप लोगों ने? जरा पढ़िए क्वेश्चन नंबर 7। मुझे नहीं लगता आपने कोई काम किया है खुदा ना खास्ता, इट्स क्लियर विजिबल। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, आपको हर रोज 5-5 इरेगुलर वर्ब्स लिखने थे। आप में से किसी ने लिखे हैं? मैम हमने लिखे 3 forms of verb. मुझे 3 नहीं, मैंने इरेगुलर कहा था लिखने के लिए। जरा बोलिए। Apply, applied, applying. अप्लाई अप्लाई अप्लाइंग। Ma'am, apply, applied, applying. ठीक, फिर इस और बताइए। Ask, ask,
Asking. आस्किंग क्या करते हो? Хочу होकन वाना तो сейчас होकन बोलान। मैं आपकी क्लास से बहुत ज्यादा क्या कहते हैं वो नहीं हो जाता इंसान ना उम्मीद बहुत ही मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी आपकी क्लास से कि आप में से किसी ने कोई काम नहीं किया होगा तू जो हा हमसे कॉपी बचाएंगे ये हमसे कॉपी बचान तो पतले बनाना आंसर क्या है भाई ने वो तो है काम सबमिट कर लीजिएगा किसी को कोई क्वेश्चन है कोई सवाल है जिसको कुछ समझ नहीं आया बोलिए जल्दी बोलिए जल्दी किसी को कोई चीज समझ नहीं आई जल्दी बोलिए 9th क्लास 9th क्लास चलिए मैं कंसिडर करती हूँ आपको समझ आया होगा बिकॉज आई ऑलरेडी रिपीटेड देम तो काम आप सबमिट करेंगे पीडीएफ इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ चलिए ओके अल्लाह हाफिज देन